हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का टॉपिक अभी चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 1, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज के केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते उसको हम लोगों ने देखा था, है ना। तो आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के केस में समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ सीधा सीधे लिखते हैं, डायरेक्टली, कोई ज्यादा बातें नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। यही मेरा मेन मोटिव है। क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ना। 2, 4, 6, 6, 6, 4, 2, ये हमारा क्या है? ये हमारा है डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम। क्लियर? तो कहता है हमारे पास मेथड कई सारे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे हम लोग आज? पहले डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है भाई? फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड या फिर एक्चुअल मीन मेथड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड या फिर एक्चुअल मीन मेथड। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स क्या होता है? सिग्मा एफ टू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन का होल अंडर। क्लियर है? याद रखिएगा ये, है ना। तो ये तरीका से हम लोग निकालना है। क्लियर? तो पहला काम है हमें मीन निकालना। पहला क्या? मीन निकालना। तो मीन कैसे निकलेगा भाई? मीन का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स बाय एन, ठीक है। तो एफ एक्स क्या? एफ दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 10 6 जा 60, ये हो गया 48, इधर हो गया 20। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी जोड़ दे रहा हूं, आप लोग अपना सॉल्व करते रहिए। 4 + 16 हो जाएगा 20, 20 + 36 हो जाएगा 56, 56 और 46, 48 हो जाएगा हमारा 104, 104 और 60 हो जाएगा 164, 164 और 48, 212 प्लस हो जाएगा 28, दैट इज 240। कितना हो जाएगा? 240। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? 240 डिवाइड में एन। एन हमारा कितना है? 30 आएगा। देख लीजिए, एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। एन का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ। ध्यान रखिएगा, है ना। एन का मतलब क्या है? सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ को ऐड, मतलब एफ को ऐड किए तो हमारा एन बन जाएगा। क्लियर? तो कितना है यहाँ पे? 30 है ना। क्या होगा? 8 आएगा। जी हाँ, मीन हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है? x माइनस एक्स बार करेंगे पहले। 4 माइनस 8, एक्स हमारे पास इधर दिया हुआ है, ये x है। x बार कितना है? 8 आया है। तो 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 8 कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देना है। क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? अब हमें क्या करना है? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 इंटू 36 कितना होगा? 72 होगा। कितना हो जाएगा? 72। और फिर 4 इंटू 16 कितना होगा? 64। फिर 4 इंटू 6 24, 0 इंटू 6 0, 4 इंटू 6 24, 16 इंटू 4 54, 36 इंटू 2 72। क्या हो गया? अब इसको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। 72 प्लस 64 प्लस 24, है ना। उसको सेम है तो 320 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। कितना हो गया? 320 बाय एन कितना है? एन हमारा है 30, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई का?
0 0 कैंसल, है ना। तो 32 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 3 से। 32 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा आपका, आ जाएगा 10.67 इसका रूट। क्लियर। 10.67 का रूट निकालना है तो मैं डायरेक्टली रूट अभी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपना रूट निकालने जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। वो कितना आएगा 3.27, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है, इजी, काफी इजी है ना। बस ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा और बाकी सारा बनाते चले, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। या फिर मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 कर देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन समझ, कितना आया है 3.27 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। कितना आया है 3.27 था ना, जी हाँ 3.27 डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। मीन हमारा 8 आया है ना, मीन देखिए 8 है, कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 0.408 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो काफी इजी था डायरेक्ट मेथड से बनाना। तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड बोलिए या फिर शॉर्टकट मेथड। एक तो मेथड हमारे पास डायरेक्ट मेथड था जिसको मैंने बना दिया, ठीक है। तो शॉर्टकट या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे बनेगा, देखिए ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, है ना। आप लोग क्या करते हैं, जो एकदम शिद्दत से जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उनका वीडियो नहीं देखते, आप लोग इंटरटेनमेंट खोजने लगते हैं, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, है ना। मैं कुछ भी आपको एंटरटेन करने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए शॉर्टकट मेथड की बात करें तो एक्स और एफ दो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मैंने अभी ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो वैसे टीचर्स जो काफ़ी इंटरटेनमेंट मजाक मस्खरा पूरा कर रहे हैं, ठीक है, पे काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, पूरा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो शिद्दत से सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनका व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो इंटरटेन नहीं कर रहे, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए जहां पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता हो, जो आपका टाइम को खराब ना करता हो, है ना, वहां पे उनका वीडियो जरूर देखिए, है ना, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हेल्पफुल होगा वैसे टीचर जो शिद्दत से पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड की बात करें तो अगर x हमारा पास दिया है, कुछ भी दिया है 4 6 8 10 12, फ्रीक्वेंसी है 1 2 10 4 3, क्लियर, ऐसा दिया हुआ है ना। तो हम लोग का पहला काम क्या करना है ना, मीन निकालना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वहां मीन का जरूरत पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं ना, सिग्मा एफ एक्स बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 10 80, 10 इंटू 4 40, 12 इंटू 3 36, क्लियर। सबको ऐड करें कितना आएगा, देखिए सबको ऐड किया जाए तो 36 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 12 प्लस 4 आपका आ जाएगा 172, क्लियर। और n हमारा कितना, n हमारा है 7 10 17 3 20, क्लियर। क्या हो गया 172 बाय 20, ठीक है, क्या है 172 बाय 20, कितना आएगा 8.6 आएगा, क्या आएगा 8.6, क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे मीन जो है वो हमारा पॉइंट में आ गया। अब अगर डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो थोड़ा वहां पे ना दिक्कत होता है ना, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करने में। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टकट मेथड मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएंगे।
और अज्यूम्ड मीन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन इसका स्क्वायर का होल अंडर। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे dx का मतलब क्या होता है, x माइनस अज्यूम्ड मीन a, है ना। तो a क्या है, अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है, अरे कोई भी एक नंबर को अज्यूम कर लीजिए कि हमारा वही मीन है। मान लेते इसमें से हम लोग जनरली क्या करेंगे, x में से ही किसी को मानेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कम से कम एक कैलकुलेशन जीरो तो होगा। तो देखिए जीरो मैंने क्या कहा, समझ ही आ गया अभी। मैंने मान लीजिए 8 को a मान लिए, कोई दिक्कत है, किसी को भी मान सकते हो आप, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको 8 को मानना या 4 को मानना, 12 को, 6 को, 10 को या 20 को, किसी को मान सकते हो, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो। जरूरी नहीं होता है कि x में जो दिया है उसे ही अज्यूम करना है। अज्यूम का मतलब ही होता है मान लेना भाई, ठीक है। तो अज्यूम मीन हमारा क्या, मान लीजिए 8 है, क्या होगा 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4। देखिए यहाँ पे x में से किसी को क्यों लिए, क्योंकि ये 8 आया तो वहां पे 0 आ गया। सॉल्व करना इजी होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन घटेगा ना, तो 0 कहीं मल्टीप्लाई सब तो 0 हो जाएगा। ये तो छोटा छोटा मैंने एग्जाम्पल लिया है, छोटा डेटा है, बड़ा डेटा में बड़ा आपको अच्छा लगेगा, हाँ कम से कम एक 0 आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, dx को स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 60। क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डी एक्स निकालेंगे और एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एफ इंटू डी एक्स कर देंगे तो एफ डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। एफ हमारा ये है, डी एक्स हमारा ये है, कितना है 1 इंटू 4 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 10 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, है ना। तो सिग्मा एफ डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एफ डी एक्स अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब एफ डी एक्स स्क्वायर मतलब एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 16 16, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 0 इंटू 10 0, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, है ना। क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करो इसको देख लीजिए, आप अपना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके या फिर आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। 48 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 16, है ना, ये 88 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला पुट किया जाए क्या होगा, 88 डिवाइड करेंगे किससे, n हमारा 20 है माइनस ये कितना है 12 बाय 20 इसका स्क्वायर होल अंडर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 88 को डिवाइड कर दिया जाए 20 से तो कितना आएगा, ये आएगा 4.4 माइनस क्या है 12 बाय 20 है ना, 12 बाय 20 मतलब 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कर दिया जाए होल अंडर रूट, क्या आएगा आपका आ गया 4.4 माइनस 0.36, है ना का। क्लियर, क्या आ जाएगा, देखिए 4.4 में माइनस कर दिया जाए 0.36 तो आ गया 4.04 का अंडर रूट। क्लियर, तो भाई अब इसका रूट निकालना है तो रूट हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, रूट जो आएगा 4.04 का रूट आएगा वैल्यू 2.00997, ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है, ये काफी इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मेथड दैट इज एक्चुअल मीन मेथड और दूसरा शॉर्टकट अर्थात अज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं इजिली। क्लियर है, चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते स्टैंडर्ड डेविएशन का वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।